ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग के बारे में। तो मैंने आपको हमारे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस के द्वारा एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर और ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आप करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या आपको नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, या आप बिना मेहनत करके कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस। तो आप इंडिया में बैठकर, इंडिया में रहकर, या कोई भी देश में आप लोकेटेड हो, कोई भी देश में लोकेटेड हो या इंडिया में लोकेटेड हो, तो आप घर पे बैठकर आप 10 कंट्री के साथ कैसे बिजनेस करोगे, सेलिंग बाइंग ट्रेडिंग कैसे करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करोगे, उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इंडिया में, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है, MSME सर्टिफिकेट लेना है, GST लेना है, देन आपको IC कोड लेना है और बहुत सारे सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट लेने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्स करना है, प्रोडक्ट को पैकिंग करना है, LC मंगाना है, तो बहुत सारे प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर है एक्सपोर्ट के लिए। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए मार्केटिंग करना है, एग्जीबिशन में जाना है, तो बहुत सारे लंबा प्रोसीजर है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट आप करोगे, इन्वेस्टमेंट के बाद धीरे धीरे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये एक्सपोर्ट का जो कॉम्प्लिकेटेड के लिए, एक कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है, कॉम्प्लिकेट मैटर तो है नहीं है। अगर आप ठीक से करोगे, थोड़ा मेहनत करने के बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते जाएगा। लेकिन बहुत से सारे लोग डरते हैं कि बिजनेस करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे जो मैटर है उसको देखकर बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस नहीं करना चाहते हो। आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। अगर इंडिया में हो या कहीं भी आप लोकेटेड हो, तो आप घर पे बैठ कर, आपको ऑफिस लेना ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऑफिस लेना ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठकर, घर पे रहकर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए आप दुनिया में 10 कंट्री, 10 कंट्री के साथ आप बिजनेस कैसे करोगे। आपने देखे होंगे alibaba.com, madeinchina.com, ऐसा इंडिया, चाइना में करीब 10 बड़े बड़े वेबसाइट है चाइना में, क्योंकि चाइना को कहा जाता है द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का फैक्ट्री है। चाइना में कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है होलसेल प्राइस में एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको मेडिसिन, होम डेकोर्स, कपड़ा, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, चाइना में सब कुछ अवेलेबल है। इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में थोड़ा एक्सपोर्ट अभी तक ओपन नहीं हुआ, चाइना जैसा ओपन नहीं हुआ, एडवांस नहीं हुआ। चाइना एडवांस में है, काफ़ी आगे है चाइना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक आपको चाइना से प्रोडक्ट आपको लेना है, अमेरिका में बेचना है, चाइना से प्रोडक्ट लेना है, UK में बेचना है, चाइना से प्रोडक्ट लेना है, ऑस्ट्रेलिया में बेचना है, चाइना में प्रोडक्ट लेना है, इंडिया में बेचना है। ऐसे करके 10 कंट्री के साथ आपको बिजनेस करना है। लेकिन आपको कुछ भी बाय नहीं करना है, कुछ भी सेल नहीं करना है। आपको घर पे बैठकर आपको कंप्यूटर में काम करना है और आपको पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगी। तो कैसे होगा मैं आपको 1 by 1 समझाता हूँ। आपने देखे होंगे, आपने इंडिया में amazon.in इंडिया का नंबर 1 शॉपिंग साइट है, और flipkart.com इंडिया का 2nd नंबर में आता है शॉपिंग साइट है। तो amazon.in में, flipkart.com में आप जितने सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन में बाय करते हो, उसमें से 70% प्रोडक्ट इंडिया का जो बायर्स आपको डायरेक्ट उनका वेयरहाउस से सेल करते हैं, और 30% प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होकर आपका घर पे पहुंचा दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। ऐसा ही अमेरिका में amazon.com है, ebay.com है, और आपका जो फ्रांस में Amazon FR है, amazon.co.uk कहाँ पर है, UK में है, amazon.au ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में amazon.sg सिंगापुर में है, जापान में amazon.jp जापान में है। तो ये क्या करता है, अमेजन क्या करता है, अमेजन जो बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स साइट क्या करता है, अमेजन का खाली वेबसाइट है और उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो अमेजन में क्या होता है कि बड़े बड़े जो ई कॉमर्स कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी या एक्सपोर्ट कंपनी अमेजन में एज ए ड्रॉप शिपर, एज ए एक्सपोर्टर, एज ए ट्रेडर
होकर रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर होने के बाद अमेजोन का प्रोडक्ट को, चाइना का कोई भी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट को अमेजोन का साइट में डिस्प्ले में डालते हैं, प्राइस ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अमेजोन में कोई भी बायर अमेजोन का प्रोडक्ट खरीदता है तो अमेजोन को पे करता है, अमेजोन बायर को एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर को पे करता है, फिर प्रोडक्ट आपका घर पे आ जाता है। तो कैसे होता है, जैसा कि आपने amazon.in में गया, amazon.in, वहाँ पर एक कपड़ा देखा, एक टी शर्ट देखा, वो टी शर्ट दिखाई दिया आपको, टी शर्ट आपको पसंद आया। अगर वो टी शर्ट इंडिया का कोई ट्रेडर नहीं बेचता है तो वो टी शर्ट वो रहेगा चाइना में रहेगा, चाइना का कोई कंपनी उसको बनाकर वो होलसेल प्राइस में सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो चाइना में रहेगा। तो कोई ट्रेडर रहेगा इंडिया में, कोई एक्सपोर्ट कंपनी रहेगा, वो चाइनीज़ कंपनी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी जो टी शर्ट बनाता है उनके साथ टाई अप करेगा। टाई अप करने के बाद उनका प्रोडक्ट को अमेजन में डिस्प्ले में ऐड करेगा। अगर चाइना का वो टी शर्ट में चाइना में वो बेचता है, एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ में बेचता है, 1000 रुपीज़ में बेचता है, तो वो जो ट्रेडर रहता है वो 500 रुपया या 300 रुपया ऐड करेगा, 1300 रुपया आ गया, 1300 हो गया, 1300 रुपया आपको दिखाई देगा, 1300 रुपया दिखाई देगा। जैसे ही 1300 रुपया दिखाई देगा, आपने बाय किया, ऑनलाइन में पे किया, पे करने के बाद ये पैसा गया अमेजन को। अमेजन ने जो पैसा 1000 रुपीज़ चला गया चाइना का मैन्युफैक्चरर के पास, 300 रुपीज़ जो पैसा बचा उसमें से कुछ कमीशन जाएगा अमेजन को जाएगा, बाकी पैसा आपका अकाउंट में अमेजन 15-15 दिन में भेज देगा। तो ऐसे ही बिजनेस होता है। और जैसे ही चाइना का मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचता है, पैसा पहुंच जाता है, चाइना का मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट शिपमेंट भेज देता है टू अमेजन। अमेजन का डिलीवरी बॉयज़, अमेजन का वेयरहाउस में जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है, अमेजन का डिलीवरी बॉयज़ आपका घर पे पहुंचा देता है, प्रोडक्ट को पहुंचा देता है। तो ये जो काम है बहुत फास्ट चलता है, 7-8 दिन में हो जाता है, क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, लॉजिस्टिकली भी नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शिपमेंट चाइना से निकालते हैं, सबसे ज़्यादा शिपिंग कंपनी, सबसे ज़्यादा एयर कार्गो कंपनी चाइना में लोकेटेड है। चाइना दुनिया भर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है और दुनिया भर कंट्री को शिपमेंट के द्वारा प्रोडक्ट भेजता है। तो ये कैसे बिजनेस करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंपनी बनाना पड़ेगा। आपको इसके लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस, आईसी कोड या अपेडा कुछ भी लाइसेंस लेना नहीं है। आपको इधर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए आपका घर का एड्रेस में, या एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लीजिए इधर, क्योंकि करंट अकाउंट का ज़रूरत रहेगा, बेटर रहेगा। आप एक प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, या एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लीजिए कंपनी का नाम पे। अगर आपका कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और XYZ ट्रेडिंग कंपनी, अपने कोई भी एमएसएमई बना लीजिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनाने के बाद जीएसटी अप्लाई करिए। जीएसटी अप्लाई करने के बाद आपको एक करंट बैंक अकाउंट खोलना है। तो करंट बैंक अकाउंट खोलोगे तो एक अच्छा जो बैंक जैसा हो गया आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा सिक्योर बैंक में खोलिए। SBI हो गया, या आपका जो IDBI बैंक हो गया, ICICI हो गया, अच्छा बैंक में खोलिए आपका जो करंट अकाउंट। इतना हो गया आपका, और कुछ लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको उसके बाद क्या खोलने का है, आपको एक डोमेन बुक करना है। डोमेन मतलब होता है एक वेबसाइट बनाना है। तो आपका वेबसाइट का नाम, एग्जाम्पल आपका वेबसाइट का नाम हो जाएगा www.xyz.com। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, xyz.com लीजिए, .in नहीं लीजिएगा, या www.xyzstores.com ऐसा करके स्टोर रहेगा, अच्छा रहेगा। या कोई भी एक यूनिक नेम ले लीजिए, .com रखिए, .in मत रखिए, .com रखिए। और ये डोमेन को 5 साल के लिए बुक कर लीजिए, 5 साल के लिए, 5 ईयर्स का डोमेन बुकिंग रहेगा। डोमेन लेने के बाद होस्टिंग और हो गया कि अच्छा एक होस्टिंग कंपनी से 5 साल तक आपका बुकिंग रहेगा, 5 साल तक आपका ये रहेगा, होस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो 5 साल का डोमेन ले लिया, 5 साल का होस्टिंग ले लिया। तो आपको ये साइट को शॉपिंग साइट बनाना है। शॉपिंग साइट मतलब जैसा हो गया अमेजन जैसा बनाया है, ऐसा साइट बनाना है। अगर आपके पास अच्छा डेवलपर है तो डेवलपर आप इस साइट को बना के देगा। तो प्रोडक्ट उसमें नहीं डालना है आपको, खाली साइट को आपको उसमें अबाउट अस कुछ फोटो डालना है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसा करके आपको पेज को रेडी करना है। रेडी करने के बाद उसका सब डोमेन बनाना है। तो आपका www.xyzstores.com ये हो गया मेन डोमेन, ठीक है। ये .com अमेरिका में चलेगा, ये साइट अमेरिका में चलेगा। उसके बाद आपको बनाना है UK के लिए, तो आपको सब डोमेन बनाना है www.UK
uk.unitedkingdom.xyzstores.com, ठीक है। उसके बाद www.australia.xyzstores.com, ऐसा करके आपको 10 सब डोमेन बनाना है, ठीक है। 10 सब डोमेन में हर एक साइट में आपका एक एक साइट स्टोर बन जाएगा। स्टोर बनने के बाद आपको alibaba.com एंड आपका जो madeinchina.com, ऐसा अलग अलग साइट जो चाइना में लोकेटेड है उनके साइट के द्वारा उनका प्रोडक्ट को आपको इंपोर्ट करना है आपका साइट पे। तो आपको ट्रेंडिंग जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चलता है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में आपको चेक करना, ऑनलाइन में चेक करना पड़ता है। तो अमेरिका में क्या प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, एग्जांपल होम डेकोर, घर का सजाने वाला जितने सारे प्रोडक्ट होता है, होम डेकोर अमेरिका में ज़्यादा चलता है, कपड़ा ज़्यादा चलता है। तो ये सब प्रोडक्ट को आपको अलीबाबा में जाकर ढूंढ के उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करके अमेरिका का साइट में जो आपका है स्टोर में डालना है। तो जैसे ही एग्जांपल आपको बता दिया, एक होम डेकोर में एक टेबल का प्राइस है एग्जांपल $50 है, $50 है, ठीक है। तो $50 में दिखा रहा है कि वहाँ पर चाइना का अलीबाबा में $50 है। तो आपने वो $50 का प्रोडक्ट को आपका साइट में इंपोर्ट किया, उसको $10 ऐड कर दिया, $60 हो गया। तो $60 में आपने ऐड कर दिया आपका साइट में, तो $60 में दिखाई देगा। और अमेरिका में जो बायर रहेगा आपका साइट में जाएगा, साइट में जाने के बाद वो $60 उनका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में पे करेगा। $60 पे होने के बाद ये पैसा जाएगा alibaba.com में जाएगा। alibaba.com क्या करेगा, $50 मैन्युफैक्चरर को भेज देगा। अलीबाबा आपको कुछ उसका $1 और $2 उसका डिडक्ट हो जाएगा, $7 या $8 आपका अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये आप घर पे बैठकर ये पैसा मिलेगा आपको कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है। तो जितने सारे प्रोडक्ट आप अपलोड करके सेल कर पाओगे उसके लिए आपके लिए फ़ायदा है। ऐसे ही यूके यूनाइटेड किंगडम में ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट चलता है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यूके का साइट को सेट करना है। वैसा ही स्वीडन में डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सऊदी अरबिया एंड आपका सिंगापुर, ये जो कंट्रीज बता दिया, 8-9 कंट्री बता दिया। ये 8-9 कंट्री में आपका प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके खाली सेट करना है। सेट करने के बाद प्रोडक्ट सेट करना है, प्राइस सेट करना है, क्योंकि प्राइस सेट नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको बता दिया कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस है $100 है तो उसमें आप $20 ऐड कर दीजिए। कोई प्रोडक्ट का प्राइस है $5 है तो $2 ऐड कर लीजिए। तो आपको एक अच्छा वेब डेवलपर को कांटेक्ट करके ये आप काम आपको करके देगा। तो आपको 10 साइट सेटअप करना है और मेन साइट का मेन डोमेन का जो मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू के नीचे उसको कनेक्ट रखने का शॉपिंग इन अमेरिका xyzstores.com, ये अमेरिका का साइट रहेगा। xyz.com का जो मेन्यू रहेगा, मेन्यू बार के नीचे रहेगा शॉपिंग इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने सारे कंट्री बता दिया, ये सब कंट्री अलग अलग कंट्री का साइट कनेक्ट रहेगा। तो अगर कोई आदमी आपका साइट में आता है और वो यूके में है तो यूके के ऊपर क्लिक करके यूके में बाय करेगा। अगर कोई आपका आदमी आपका ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आपका कोई व्यूअर ऑस्ट्रेलिया का साइट के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में वो प्रोडक्ट देख के बाय कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस होता है, ऐसे ही बिजनेस करके आप $1 बिलियन कमा सकते हो। अमेरिका में ई कॉमर्स बिजनेस $800 से $900 पर $800 to $900 बिलियन का बिजनेस हो रहा है पर ईयर। मतलब अमेरिका के लोगों के पास शॉपिंग करने को जाने के ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो ऑनलाइन अलीबाबा हो गया, amazon.com हो गया, ebay.com हो गया, तो बहुत सारे साइट्स है ऑनलाइन में वो परचेस करते हैं और नए नए साइट में वो ढूंढते हैं कहाँ पर वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो अमेरिका में 100%, इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है, amazon.in में लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंडियन कस्टमर्स। बट अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्री में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 99% कैंसिल नहीं होता, प्रोडक्ट बाय करते हैं और 1% कभी कभी एक्सचेंज होता है या 1% आपका चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होता है। तो इसलिए आपको 10 कंट्री का प्रोडक्ट 10 कंट्री का वेबसाइट को सेट करना है। सेट करके आपको ये बिजनेस करना है। और इसको मार्केटिंग कैसे करोगे, इसको मार्केटिंग करोगे फेसबुक मार्केटिंग के द्वारा। आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये 4 साइट के द्वारा आप मार्केटिंग करोगे और ब्लॉग मार्केटिंग करोगे, ब्लॉग मार्केटिंग। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा
अगर आप कोई वेब डेवलपर को कॉन्टैक्ट करोगे तो 5 लाख रुपया तक आपको चार्ज करेगा। पर एक साइट को आपको 1 लाख रुपया वो चार्ज करेगा, प्लस आपको आपका मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग के लिए अलग पैसा रखने का है और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पैसा रखने का। तो हमारा कंपनी आपको एक बिजनेस अरेंज करके देगा। हम लोग क्या करेंगे आपके लिए, एक कंट्री के लिए अगर एक डोमेन में आप करना चाहते हैं, ओनली अमेरिका को टारगेट करना चाहते हैं, इंडिया स्टार्टिंग में इंडिया करोगे तो इंडिया में ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में एक प्रोडक्ट का 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, तो एक प्रोडक्ट में आपको 20 रुपया, 30 रुपया आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इंडिया का स्टार्टिंग में इंडिया में अगर करोगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम होता है अगर कस्टमर प्रोडक्ट कभी लेता नहीं है और कस्टमर आपका प्रोडक्ट को एक्सचेंज करता है, कैंसिल करता है, तो आपका प्रोडक्ट आपको कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा। क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है। कैश ऑन डिलीवरी में बहुत सारे कस्टमर, बदमाश कस्टमर रहते हैं, वो क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर दे देते हैं। जब प्रोडक्ट आएगा घर पे नहीं रहते हैं, बोलेगा मैं ऑफिस में हूँ, इधर हूँ, उधर हूँ, तो फिर डिलीवरी बॉय कैंसिल करके चले जाता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और कभी कभी उसका एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज में आपको 5-10 रुपये मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंज में क्या होता है, दोबारा डिलीवरी लॉजिस्टिक कंपनी दोबारा आता है जाता है, उसको प्रोडक्ट को एक्सचेंज करता है, उसमें प्रोडक्ट आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अमेरिका में अलग कंट्री में कस्टमर्स एक्सचेंज नहीं करता है ज़्यादा, और ये बदमाशी भी नहीं करता है, बाई करता है, मतलब बाई करता है, ऑनलाइन में पेमेंट कर देता है। इंडिया में कैश डिलीवरी जैसा वहाँ पर कैश डिलीवरी सिस्टम इतना नहीं है, लोग पहले पैसे दे देते हैं। तो आपको हमारा कंपनी, मैं आपके लिए क्या करूँगा, आपको खाली लाइसेंस बनाना है। लाइसेंस बनाने के बाद आपके लिए लार्ज वेबसाइट बना जाएगा, अमेजन जैसा साइट बना के देंगे। तो एक मेन आपका डोमेन रहेगा अमेरिका के लिए, उसके बाद सेकंड डोमेन इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए, जर्मनी के लिए, ये सब कंट्री 8-10 कंट्री का हम बना के देंगे, अलग अलग कंट्री का अलग अलग साइट। ठीक है, रशिया एक बड़ा मार्केट है। रशिया में अगर आप करना चाहते हो, रशिया और अमेरिका का साथ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको मालूम है 2 साल से वॉर के वजह से अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्री ने रशिया का सैंक्शन डाल दिया, स्विफ्ट सिस्टम को डिडक्ट कर दिया। तो स्विफ्ट सिस्टम जब कट हो गया तो वीज़ा, मास्टर कार्ड नहीं चलता, तो रशिया का पेमेंट सिस्टम अभी डिस्कनेक्ट हो गया अदर वर्ल्ड से, अदर कंट्री से। तो इसीलिए रशिया का खुद का करीब 10-10 ई कॉमर्स बड़े साइट है। तो रशिया में अगर आप सेटअप करोगे तो रशिया में आपको $1 बिलियन आप कमा सकते हो, क्योंकि रशिया के पास चाइना है। लॉजिस्टिकली चाइना से रशिया इजीली प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाएगा, लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम रहेगा रशिया में। लेकिन क्या डिसएडवांटेज है, रशिया में आपको कंपनी सेटअप करना पड़ेगा। कंपनी सेटअप करने के बाद ई कॉमर्स साइट बनाना पड़ेगा। रशिया में आपको बैठ के रशिया में खाली कंप्यूटर के जरिए आप $1 बिलियन कमा सकते हो। तो रशिया में भी हम लोग सेटिंग करके देंगे, रशिया के कंपनी सेटअप, रशिया में आपका ई कॉमर्स साइट सेटअप, रशिया में आपका HQS वीज़ा होता है, हाईली क्वालिफाइड वीज़ा होता है। हाईली क्वालिफाइड वीज़ा मतलब आपने कंपनी बनाया, HQS वीज़ा मिला, और रशिया में आप एक घर रेंट में, अपार्टमेंट में रहकर आप बिजनेस कर सकते हो HQS वीज़ा में। तो रशिया में अगर बिजनेस करोगे तो रशिया में कंपनी खोलना पड़ेगा, और रशिया ऑल ओवर रशिया में आप बिजनेस कर सकते हो। आगे अगर आपका बिजनेस बढ़ता है, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान 3 कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो। रशिया के लिए कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगा, क्योंकि रशिया में आपको बिजनेस सेटिंग करना पड़ेगा, बिजनेस सेटअप एंड ई कॉमर्स साइट सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा है, करीब 12-13 लाख रुपये खर्चा आता है। आपका वीज़ा, आपका कंपनी, आपका वेबसाइट, सब कुछ हम लोग करके देंगे। रशिया में आपको जाना पड़ेगा, रशिया में बैठ के काम करना पड़ेगा कंप्यूटर में। अगर इंडिया में आप करोगे, इंडिया में कितना खर्चा आएगा आपको बता रहा हूँ। इंडिया में खर्चा आएगा कितना बता रहा हूँ। अगर आपको इंडिया में एक डोमेन में काम करना है, एक वेबसाइट में काम करना है, एक वेबसाइट मतलब खाली अमेरिका को टारगेट करके करना है या इंडिया को टारगेट करके करना है, एक वेबसाइट में करना है, तो 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। 1.5 लाख रुपया में हम आपको बड़ा ई कॉमर्स साइट बना कर देंगे। और चाइना का जो बड़े बड़े कंपनीज है, चाइना का बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, चाइना का जो alibaba.com जैसे बड़े बड़े साइट्स के साथ, B2B ट्रेड साइट के साथ कनेक्ट करके देंगे आपका साइट्स को। और चाइना का कम से कम 100 के ऊपर बड़े बड़े फैक्ट्री के साथ कनेक्ट करके देंगे। आपका वेबसाइट में उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, प्राइस भी सेटअप करके देंगे। करने के बाद इंडिया या अमेरिका, कोई भी कंट्री का आप बिजनेस करते हो, जो कंट्री को आप टारगेट करते हो, तो आपका वहाँ पर लोग खरीदेंगे, आपका पैसा इंडिया में आ जाएगा। तो इसका 1.5 लाख रुपये हम लोग लेते हैं।
अगर आपको 10 कंट्री का करना, 10 कंट्रीज, 8 से 10 कंट्री, नॉर्मली 8 से 10 कंट्री होगा, उसके लिए टोटल खर्चा आएगा 3 लाख रुपया खर्चा आएगा, 3 लाख। और 5 साल का डोमेन, 5 साल का होस्टिंग का कॉस्ट आपका अलग रहेगा। 5 साल का होस्टिंग, 5 साल का डोमेन क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 साल का डोमेन लोगे तो कभी कभी आदमी क्या कभी भूल जाता है पेमेंट करने को, डोमेन कंपनी को, होस्टिंग कंपनी को, तो एक बार आपका साइट बंद हो जाता है, बिजनेस आपका पूरा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए आपको बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा। 5 साल में आप पूरा $मिलियन कमा सकते हो। तो 5 साल का डोमेन का कॉस्ट अलग रहेगा, 5 साल का होस्टिंग का कॉस्ट अलग रहेगा। ये 5 साल का डोमेन, 5 साल का होस्टिंग, कम होस्टिंग थोड़ा आपको अच्छा लेना पड़ेगा। तो होस्टिंग आप 1 साल का ले सकते हो, लेकिन डोमेन 5 साल का आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए करीब 20,000 तक, 20,000 से लेकर 25,000 तक खर्चा आएगा होस्टिंग का, और इसका अलग पैसा रहेगा। और अगर 10 कंट्री का आपको ड्रॉप शिपिंग साइट, ड्रॉप शिपिंग प्लस आपका जो ई कॉमर्स साइट बनाना है, 10 कंट्री का 3 लाख रुपए रहेगा। 3 लाख में हम आपको डोमेन बना के, आपका पूरा साइट बना के देंगे। आप अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, देन आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, ये सब कंट्री का साइट बना के देंगे। और पेमेंट आपको कैसे मिलेगा उसके ऊपर आपको बता रहा हूँ। पेमेंट के लिए आपको पेपॉल में आपको बना के देंगे, साइट बना के देंगे पेपॉल में, या पेनियर करके एक साइट आता है, पेनियर में आपको बना के देंगे, सेटअप करके देंगे। तो आप अमेरिका में आपका कंपनी नहीं रहेगा, अमेरिका में आपका करंट अकाउंट बना के देंगे अमेरिका का बैंक में, यूके का बैंक में आपका करंट अकाउंट बना के देंगे, यूरोप में जर्मनी या स्वीडन में आपका करंट अकाउंट बना के देंगे, जापान में आपका करंट अकाउंट बना के देंगे, ऑस्ट्रेलिया में आपका करंट अकाउंट बना के देंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में आपका करंट अकाउंट बना के देंगे, सिंगापुर में आपका करंट अकाउंट बना के देंगे। मतलब आपका कंपनी इंडिया में रहेगा, आपका कंपनी बैंक डिटेल सब इंडिया में रहेगा। अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, दुबई एंड जापान, ये सब कंट्री में आपका कंपनी नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग आपका करंट अकाउंट खोल के देंगे वहाँ का बैंक में, और इंटरनेट में आपको सेटअप करके देंगे, एक साइट में सेटअप करके देंगे। तो जैसा कि अमेरिका में कोई बायर खरीदा आपका प्रोडक्ट को, तो अमेरिका का बायर जो खरीदा प्रोडक्ट को, आपका पैसा ऑनलाइन में पे किया आपका प्रोडक्ट को, और पूरा पैसा चला जाएगा अलीबाबा को चला जाएगा, या चाइना का मैन्युफैक्चरर को चला जाएगा। ठीक है, चला जाने के बाद वो जो आपका प्रॉफिट रहेगा, आपका जो प्रॉफिट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, वो पैसा दोबारा आपका अकाउंट में, अमेरिका का अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद 1 महीना में या 15 दिन में जो भी सेल होगा, $1,000-2,000 सेल होगा, आप ऑनलाइन में एक ईमेल के जरिए अमेरिका से आपका अकाउंट को इंडिया में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे ही जापान में आपका अकाउंट रहेगा, आपका बैंक अकाउंट, जापान में जितना सेल होगा जापान का बैंक अकाउंट से ईमेल के जरिए आप ट्रांसफ़र करके इंडियन अकाउंट में मंगा सकते हो। वैसा ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा, सिंगापुर में रहेगा, यूरोप में रहेगा, यूके में रहेगा, कनाडा में रहेगा, दुबई में रहेगा, सब कंट्री में हम सेटअप करके देंगे पूरा बैंक अकाउंट। ठीक है, और हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप खुद कैसे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है तो प्रोडक्ट को आप ऐड करके प्राइस सेटअप कर सकते हो, प्लस आपका खुद का प्रोडक्ट, अगर कुछ खुद का प्रोडक्ट है, एग्जांपल आपका अमेरिका में आपका प्रोडक्ट बेचना है, आपका काउडोंग जो बताया जाता है, काउडोंग आपको अमेरिका बेचना है, तो अमेरिका का जितना आपका प्रोडक्ट इंडिया में है तो अमेरिका का साइट में आप अपलोड करके प्राइस सेटअप कर लीजिए। अमेरिका का जो बायर खरीदेगा तो डायरेक्ट पेमेंट आपका अकाउंट में जाएगा, कहाँ पर, अमेरिका के अकाउंट में जाएगा। तो फिर बाद में अमेरिका के अकाउंट से आपका अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। वैसा ही अगर आपका जापान में, ऑस्ट्रेलिया में एंड आपका सिंगापुर में, जर्मनी, यूके, कनाडा, दुबई, ये सब कंट्री में आपका प्रोडक्ट को आपका साइट में आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद उस कंट्री से अगर कोई बायर खरीदता है तो देखेगा कि आपका, जैसा कि दुबई में आपका बैंक अकाउंट दिखाई देगा वेबसाइट में। आप उनको बता सकते हैं कि आप काम करिए, आप प्रोडक्ट बाय कर लीजिए, आप मेरा बैंक अकाउंट दुबई में है तो आप बैंक अकाउंट का पेज दिखा दीजिए, तो दुबई का बैंक अकाउंट में मेरा पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट भेज देता हूँ। जैसे ही वो पैसा डिपॉजिट करेगा दुबई अकाउंट में, तो आपको इंडिया में आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका बैंक में पैसा आ गया, फिर आपको प्रोडक्ट आप सप्लाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसको भेज सकते हो। वैसे कि
अमेरिका में कोई बायर आपका प्रोडक्ट देखा, वो बोलेगा मुझे 100 किलो या 1000 किलो प्रोडक्ट चाहिए, आप बता दीजिए अमेरिका का अकाउंट है, हमारे वेबसाइट में देख लीजिए, अमेरिका के अकाउंट में मेरा पैसा पूरा डिपॉजिट कर दीजिए, मैं आपको इंडिया से पैसा भेज देता हूँ। वो आपका पैसा अमेरिका का अकाउंट डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि उसको एलसी खोलने का नहीं है, उसको ईजी रहेगा अमेरिका में पैसा देने के लिए। कल कुछ भी हो जाता है, आप प्रोडक्ट नहीं लोगे तो अमेरिका का बैंक के ऊपर एक्शन ले सकता है, इसलिए 101% वो पेमेंट आपका अकाउंट में डाल देगा अमेरिका में, इंडिया से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये भी आप काम कर सकते हो। तो हम आपको 10 कंट्री का प्रोडक्ट सेटअप करके देंगे, 10 कंट्री का बड़ा वेबसाइट रहेगा, 10 वेबसाइट रहेगा, 10 वेबसाइट रहेगा बड़े वेबसाइट, और 10 कंट्री का या 8 से 10 कंट्री का रहेगा बैंक अकाउंट सेटअप करके देंगे। और कैसे आपको प्रोडक्ट सेटअप करना है, कैसे आपको मार्केटिंग करना है, आपको इसके लिए कंप्लीट होने के बाद डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा मार्केटिंग करना है, फेसबुक में मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करने के बाद धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट ग्लोबली सेल होगा, आपका खुद का प्रोडक्ट आप धीरे धीरे सेल करते रहिए। ड्रॉप शिपिंग में आप घर पे बैठ के आपका प्रोडक्ट सेल होते जाएगा, आप घर पे बैठ के आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि जैसा कि चाइना का 100 प्रोडक्ट होम डेकोर हो गया, स्टील प्रोडक्ट हो गया, होम एप्लियंसेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गया, सब कुछ आपका प्रोडक्ट में दिखाई देगा। अमेरिका, यूके, कनाडा, कई भी कंट्री में प्रोडक्ट आज वहाँ का प्रोडक्ट लोग बाय करेंगे, उनका घर में आ जाएगा प्रोडक्ट, आपको प्रॉफिट, आपका जो कमीशन प्रॉफिट आपका अकाउंट में आ जाएगा, इंडिया का अकाउंट में आ जाएगा। तो आप एक वेबसाइट बनाकर आप 10 कंट्री के साथ बिजनेस कर सकते हो, प्लस आपका एक्सपोर्ट बिजनेस भी आप चालू कर सकते हो। तो ये हमारा जो डेवलपिंग कंपनी है, आर्मेनिया में है, डेनमार्क में है, तो हम आपके लिए पूरा सेटअप करके देंगे। इंटरनेशनली बड़ा साइट होगा, 10 साइट होगा, अमेरिका का रहेगा, कनाडा, यूके, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, जापान एंड आपका सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसा 8-10 साइट का बना के देंगे। रशिया का जो है अली रशिया को फोकस करना चाहते हो, रशिया में अभी कंपटीशन नहीं है, रशिया में अगर आप 15 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो तो रशिया में बड़ा साइट बन जाएगा। ड्रॉप शिपिंग होता है, आप वहाँ पर अपार्टमेंट में बैठकर या बिजनेस कर सकते हैं। रशिया में आपको कुछ भी प्रोडक्ट बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है, ओनली साइट के ऊपर ध्यान लेकर बैठना है, चेक करना है, प्रोडक्ट सेल अपने आप हो जाएगा। आप बैठकर आपका अकाउंट में पैसा आएगा तो आप टैक्स भरिए, रशिया में बैठ कर बिजनेस करिए। रशिया बड़ा मार्केट है, तो बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो रशिया के लिए हमारा जो कॉस्ट आएगा 12 लाख तक खर्चा आ जाएगा, तो 15 लाख तक खर्चा कर सकते हो, तो इन्वेस्ट कर सकते हो रशिया में, तो बिजनेस कर सकते हो। और इंडिया में बैठ के करना है तो 3 लाख तक खर्चा आएगा। ये बिजनेस अगर आपको इंडिया में बैठ के करना है तो 3 लाख खर्चा आता है। एक साइट बनाना है तो 1.5 लाख खर्चा आएगा। 3 लाख जो हमारा 10 कंट्री का करके देंगे तो 3 लाख खर्चा आएगा हम लोग का, प्लस डोमेन एंड आपका होस्टिंग कॉस्ट अलग है, ये डेवलपिंग पार्ट हो गया। और आपको 2 लाख 3 लाख आपके पास रखिए मार्केटिंग करने के लिए, उसका जो फेसबुक मार्केटिंग, आपका जो लिंक्डइन मार्केटिंग के लिए अलग रखिए 3-4 लाख रुपया। तो मार्केटिंग फेसबुक में कैसे होगा, लिंक्डइन में कैसे होगा, उसका भी हम वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वो वीडियो देखकर आप मार्केटिंग कर सकते हो, वो वीडियो देखकर आप खुद मार्केटिंग करिए, घर पे बैठ कर मार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक में। तो धीरे धीरे आपका साइट को आगे बढ़ेगा। और उसमें ब्लॉग मार्केटिंग में करके देंगे। ब्लॉग मार्केटिंग कैसे होता है, ब्लॉग मार्केटिंग मतलब आपका साइट में, आपका वेबसाइट में आप ब्लॉग लिखोगे, तो ब्लॉग कैसे लिखोगे, आपको अगर इंग्लिश लिखने को नहीं आता है तो इंग्लिश में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे ब्लॉग लिखोगे, ब्लॉग लिखो कैसे पोस्टिंग करोगे, हम भी और सिखाएंगे। फिर ब्लॉग लिखने के बाद क्या होगा, आपका जो वेबसाइट है, आपका जो 10-10 वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट में आपको एडसेंस को ऐड करना है। एडसेंस को ऐड करने के बाद आपका वेबसाइट में गूगल का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। एडवर्टाइजमेंट दिखाने के बाद ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जितने सारे कंट्री में लोग आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पैसा आएगा। तो एडसेंस के जरिए भी आप हर साल करोड़ों रुपया कमा सकते हो। तो इसमें से आप 3 तरीका से पैसा कमा सकते हो। एक तो हो गया ड्रॉप शिपिंग मतलब आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप अलीबाबा चाइना का मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा आप पैसा कमाओगे घर पे बैठकर, ड्रॉप शिपिंग। सेकेंड हो गया आप खुद का प्रोडक्ट को आप इसमें अपलोड करके सेल करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेकंड हो गया। थर्ड हो गया एडसेंस हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट, गूगल का एडवर्टाइजमेंट आपका साइड में दिखाई देगा, जो भी कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपको पैसा आपको अकाउंट में आएगा। तो ये 3 टाइप का प्रोडक्ट, 3 टाइप का
तरीका से आपको पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर एक कंट्री का जाते हो तो 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा, 10 कंट्री का जाते तो 3 लाख रुपये खर्चा होगा। 2-3 लाख रुपये आपके पास रखिए मार्केटिंग करने के लिए। अगर आप 5-6 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो घर पे बैठकर, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल नंबर चाहिए, आपको एक कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, एक MSME सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, GST चाहिए। इतना करने के बाद आप ग्लोबली 10 कंट्री में बैठकर इंडिया में से बिजनेस कर सकते हो। अगर खाली रशिया में जाकर करना चाहते हो विदाउट एनी कंपटीशन, तो रशिया में अभी ऐसे ही 10 कंपनी है, 10 कंपनी बिजनेस करते हैं और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। रशिया में अगर 15 लाख खर्चा कर सकते हो तो एक कंपनी हम आप रशिया में सेटिंग करके देंगे, रशिया में कर सकते हो। अगर ये बिज़नेस करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर के जरा मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और फ़ोन के ज़रिए मैं आपको डिस्कस करके आपको बता दूंगा बिज़नेस कैसे होता है और कैसे आपको मैं हेल्प करूंगा बिज़नेस करने के लिए। इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग। डू इट फ्रॉम योर होम। घर पे बैठकर ये बिज़नेस करके आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद आपको पैसा बना सकते हो। उसके लिए कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। ओनली कंपनी बना लीजिए एंड आपका जो बैंक अकाउंट खोल लीजिए और GST खोल लीजिए। उसके बाद आपको घर पे बैठकर बिजनेस कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।